9 सेकंड न्यूज में खबरों की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे की अहम खबरों से। नासिक में रोड शो करेंगे। ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में प्रोग्राम की पूजा अर्चना के बाद 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे 30,500 करोड़ रुपए की सौगात। साथ में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन का बयान। पीएम मोदी नासिक में 1.5 किलोमीटर का करेंगे रोड शो। रामघाट और कालाराम मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नासिक में पीएम मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। युवा महोत्सव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, भारत की युवा शक्ति सशक्त भारत निर्माण में सक्षम। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पेंच फंसा। कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीट छोड़ने की जिद पर अड़ी ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक। कांग्रेस अलायंस कमेटी के आजाद, आज समाजवादी पार्टी और आप के साथ दूसरे चरण की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नाराज। नीतीश को पीएम फेस न बनाने से भी पार्टी नाराज। जेडीयू ने बिहार में 17 सीट पर किया दावा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, घटक दलों से हो रही है बातचीत, सब समय पर हो जाएगा सीट बंटवारा, चिंता करने की कोई बात नहीं। जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव का बयान। कहा, लोकसभा चुनाव में जेडीयू और गठबंधन की होगी बम्पर जीत। सीटों पर विवाद सिर्फ मीडिया पर प्रचारित, नीतीश के बगैर गठबंधन नहीं चल सकता। यूपी में बीजेपी के विरोधियों को कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण भेजेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी का वॉलंटियर्स को जोड़ने का बड़ा अभियान। बीएसपी ने मेंबरशिप के लिए नंबर जारी किया। मिस कॉल करके पार्टी से जुड़ने की अपील। अजदुद्दीन की पार्टी एआईएमआईएम नेता असीम वकर का बड़ा बयान। लखनऊ में बोले, अगर बीएसपी चीफ मायावती पद का बनेगी चेहरा तो उनकी पार्टी और मुस्लिम समुदाय मायावती का समर्थन करेगा। अपना दल एस के अध्यक्ष आशीष पटेल का बड़ा दावा। यूपी में एनडीए की सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगा जीत। अपना दल एस यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर मजबूती से लड़ेगा चुनाव। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। चुनाव आते ही ईडी विपक्ष को समन भेजना शुरू कर देता है। यह विपक्षी नेताओं को परेशान करने का बीजेपी का तरीका है। राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करते हैं 9 सेकंड न्यूज। गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन आज। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह गुजरात वाइब्रेंट समिट में शामिल होंगे। सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। निलंबित विपक्षी सांसदों के मुद्दे पर संसद की विशेषाधिकार पैनल की बैठक होगी। सदन में गंभीर अव्यवस्था पैदा करने के मामले में 3 कांग्रेस सांसदों के मौखिक बयान दर्ज होंगे। आज से 3 दिन हरियाणा के जींद दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का पटना में आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्सपो कार्यक्रम में हुए शामिल। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए जानकारी। पटना के इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में सीएम नीतीश कुमार को पसंद आई 2 गाड़ियां। सीएम ने सचिवालय और सीएम आवास के लिए 6 गाड़ियों को खरीदने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी को लिखी चिट्ठी। प्रस्ताव पर जताई असहमति। कहा, यह देश के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की गंगा सागर मेले के राष्ट्रीय मेला घोषित करने की अपील। पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया। मेले में सरकार ने खर्च किए हैं 250 करोड़ रुपए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, उत्तराखंड गुजरात के बाद असम में इस साल लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी में आदिवासियों को देंगे छूट। असली शिवसेना वाले फैसले पर महाराष्ट्र स्पीकर का बयान। कहा, मेरे मुताबिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, मैंने उचित फैसला लिया। शिंदे गुठी असली शिवसेना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आयुक्ता पर स्पीकर के फैसले को बताया शिवसेना कार्यकर्ताओं की जीत। का सत्य की जीत हुई, मनमानी करने वालों की हार हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से मुलाकात कर अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट की। कल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी चादर। पीएम मोदी द्वारा चादर भेंट करने पर लखनऊ में शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा किया। कहा यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पीएम की अच्छी पहल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की कार हादसे का शिकार। हादसे के बाद कार क्षतिग्रस्त, कार में सवार सभी सुरक्षित। महबूबा मुफ्ती और उनके सुरक्षाकर्मी कार में थे मौजूद। और अब 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी बयानबाजी से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा, अधूरे मंदिर में कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी तो हम राम राज्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया बीजेपी का इवेंट। कहा, किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा अशुभ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अयोध्या नहीं जाने के सवाल पर सफाई दी। कहा, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। मंदिर जाना और नहीं जाना आस्था का विषय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जाएंगे राम मंदिर। निर्माण पूरा होने के बाद करेंगे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी पर बोले संदीप दीक्षित। कहा, राम मंदिर का हो रहा राजनीतिकरण। बीजेपी पहले देश को बताए कि चारों शंकराचार्यों ने क्यों ठुकराया निमंत्रण। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, अधूरे मंदिर का उद्घाटन अधर्मी कार्य है, इसीलिए चारों शंकराचार्यों ने भी कार्यक्रम से बनाई दूरी। रामनवमी के दिन होना चाहिए था राम मंदिर का उद्घाटन। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण मिला, लेकिन इस बारे में अब तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, यह देश का कार्यक्रम। कांग्रेस ने संसद में वीर सावरकर की प्रतिमा का भी बहिष्कार किया था। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस पर निशाना। कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम कड़कड़ में है, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करना विनाश की निशानी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने नेगेटिव प्रचार पर बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, हम भी राम को मानने वाले हैं। राम के घर का न्योता नहीं दिया जाता, राम तो खुद बुलाने वाले। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, मकर संक्रांति के दिन यूपी कांग्रेस के सभी नेता अयोध्या जाकर सरयू में करेंगे स्नान। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा, भगवान राम को नकारने वाले चुनाव आने पर क्यों जाते हैं मंदिर, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी कांग्रेस का निजी मामला, लेकिन शंकराचार्यों के बिना राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दुखद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, कांग्रेस को मिला था पापों को सुधारने का मौका, लेकिन उनकी बस छूट गई। पूछा, बाबर की कब्र का दौरा करने वालों को रामलला से इतनी नफरत क्यों। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जिनके मन में राम के प्रति प्यार होगा वो समारोह में जरूर जाएगा। राजनीतिक भावना के चलते प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बनाई। अपने दिवंगत माता पिता का पिंडदान करने बिहार के गया पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त। कहा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना अच्छी बात, मैं जरूर जाऊंगा। 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, कांग्रेस को न्योता देना हमारा कर्तव्य, आना ना आना उनका निर्णय। कहा, सभी धर्म के लोगों को राम मंदिर में मिलेगी एंट्री। बनारस घराने की शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने पर जताई खुशी। राम भजन गाने से मिली पहचान। 22 जनवरी को दिवाली मनाने की अपील की। अयोध्या वासियों के घर घर जाकर अक्षत और निमंत्रण बांट रही आरएसएस। कलश लेकर पूरी अयोध्या नगरी को दिया जा रहा है आमंत्रण। 22 जनवरी को घरों पर पूजन और दीपावली मनाने की अपील। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा आगरा का मशहूर पेठा। रामलला के 56 भोग में शामिल होगा आगरा का पेठा। रामलला के लिए बनाया जा रहा स्पेशल पेठा। प्राण प्रतिष्ठा के समय चांदी के थाल में देशी घी से बने लड्डू का रामलला को लगेगा भोग। वाराणसी और गुजरात के कारीगर तैयार कर रहे हैं लड्डू का प्रसाद। 6 महीने तक खराब नहीं होगा लड्डू। अयोध्या में कन्नौज के इत्र से महक उठेगा भगवान राम का दरबार। कन्नौज के इत्र व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों से भेजा प्राकृतिक इत्र, जिसकी खुशबू से महक उठेगी अयोध्या नगरी। रामलला की पूजा पद्धति में हुआ बदलाव, नहीं होगी राम और सीता की एक साथ वाली स्तुति। मंदिर में बाल रूप में होंगे राम। पुजारियों को भेजी गई बदलाव की पुस्तिका।
22 तारीख के लिए लखनऊ से अयोध्या तक बनाया जा रहा ग्रीन कॉरिडोर। अयोध्या में अब तक 25,000 लोगों के एक साथ ठहरने का था प्रबंध। जनवरी के अंत तक 60,000 लोगों के ठहरने का होगा इंतजाम। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते यूपी पुलिस विभाग ने रद्द की छुट्टियां। 26 जनवरी तक यूपी पुलिस में तैनात सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर पाबंदी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लखनऊ में भी तैयारी। सीएम हाउस चौराहे से गोमती नगर तक की गई सजावट। लखनऊ अयोध्या रोड पर हुई सजावट की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, 10,000 सीसीटीवी का रहेगा पहरा। सुरक्षा के किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने जानकारी दी, कहा एंटी ड्रोन प्रणाली से की जा रही निगरानी। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस का सख्त पहरा, श्रद्धालुओं को नहीं होगी असुविधा। यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनोखा योगदान। 51,000 लोगों के हाथ में फराज जावेद बनाएंगे जय श्री राम वाला मुफ्त टैटू। और 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस की अहम सुनवाई की खबरों की अब बात करते हैं। जान माफी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने सील वजू खाने की सफाई और एएसआई सर्वे की मांग की। एससी पहले तय करेगा कि केस सुनवाई योग्य है या नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सेंथिल बालाजी को किया था गिरफ्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर मानहानि का केस दर्ज। श्री मुक्तसर साहिब में अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने लगाए झूठी बयानबाजी का आरोप। माफी मांगने की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। निशीथ पर बंगाल के कूच बिहार में हत्या के प्रयास के आरोप। मथुरा की शाहिद गाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को लेकर सुनवाई कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग। 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। बिहार के फुलवारी शरीफ में 2 दलित बच्चियों के साथ दरिंदगी। 8 साल की बच्ची की मौत, दूसरी बच्ची की हालत गंभीर। मामले में एएसआई नरेश प्रसाद सिंह को सस्पेंड किया गया। घटना के बाद फुलवारी शरीफ में तनाव का माहौल। जांच करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव किया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। फुलवारी शरीफ मामले को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा नीतीश सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ा। बिहार में फिर जंगल राज आ गया। लोग घरों से निकलने में डर रहे। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी। आरोपी बलराज गिल को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। बीएमडब्ल्यू में शव रखकर हुआ था फरार। दिव्या के शव की अभी भी तलाश जारी। कर्नाटक के हावेरी में अंतर धार्मिक जोड़े पर हमले के मामले में आया नया मोड़। पीड़ित महिला का बयान। मारपीट के बाद आरोपियों ने किया था गैंगरेप। पुलिस कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया। हावेरी में अंतर धार्मिक जोड़े के साथ होटल में मारपीट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के बयान के बाद अन्य धाराओं में होगी कार्रवाई। गुजरात के दाहोद में उज्जैन की महिला के साथ बस में दरिंदगी। ड्राइवर और बस कंडक्टर ने महिला यात्री के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों दरिंदों को गिरफ्तार किया। मुंबई में प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या की। होटल में प्रेमिका के बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। मुंबई के घर के अंदर चल रही थी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग बरामद। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के आरा में पूर्व प्रधान को बदमाशों ने मारी गोली। घायल अवस्था में पूर्व प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर लौटते वक्त बदमाशों ने पूर्व प्रधान पर बोला था हमला। दिल्ली के रोहिणी में नकली डिटर्जेंट फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। घर में नामी कंपनी के नाम नकली डिटर्जेंट बनाकर बाजारों में हो रहा था सप्लाई। भारी मात्रा में डिटर्जेंट बरामद। राजस्थान के जोधपुर में भजनलाल सरकार का अपराधियों के खिलाफ एक्शन। लूट और हत्या के आरोपी अनिल बिश्नोई के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के शामली से आईएसआई एजेंट तहसीम गिरफ्तार। एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट के पास से नकली करेंसी बरामद की। तहसीम के खिलाफ चंडीगढ़ में मादक पदार्थ की तस्करी का भी मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बीएचपी कार्यकर्ता से मारपीट का मामला। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जुलूस निकाला। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कानपुर आईआईटी में छात्र ने किया सुसाइड। पुलिस को मौके से बरामद हुआ सुसाइड नोट। छात्र ने खुद को बताया मौत का जिम्मेदार। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के रोहिणी से नीरज बवाना गैंग का शूटर गिरफ्तार। शूटर पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। शूटर के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद।
और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में आयोजित संगोष्ठी में इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, लैंग्वेज बिंदु 1 और कक्षा के चारों घूम रहा है। आदित्य L1 हम डेटा के साथ वापस आएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में निर्मित नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी के कार्यक्रम में छोटी बच्ची के साथ आई महिला ने लगाए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। भड़के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महिला का किया बुरा हाल, वीडियो वायरल। बिहार के हाजीपुर में तेज रफ्तार कहर, बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क किनारे दुकान में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग जख्मी। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऑडियो मैसेज जारी किया है और इस ऑडियो संदेश में क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पीएम ने ऑडियो मैसेज जारी किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम का ये ऑडियो मैसेज है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑडियो मैसेज शेयर किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो मैसेज जारी किया है। वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं
और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों,
ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उनका यही कहना है कि हर एक क्षण आशीर्वाद और ऑडियो मैसेज के जरिए, यानी कि एक एक शब्द जो आशीर्वाद के लिए जनता बताएगी, बोलेगी, उनके लिए मंत्र का काम करेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आप सुन रहे थे। आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान है जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी। ऑडियो मैसेज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से, देशवासियों से अपील की कि भावनाओं को शब्दों में कह पाना मुश्किल, लेकिन जनता अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और ये आशीर्वाद उनके लिए किसी मंत्र से कम नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।